हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हमने देखा है मेडिवल हिस्ट्री को। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं द एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पर आज हम पहले देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पर आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये 4 सिविलाइजेशनों में से एक सिविलाइजेशन है। यहाँ पर 3 और कौन है? यहाँ पर है हमारे पास मीसोपोटामिया। मीसोपोटामिया हमारे पास एक सिविलाइजेशन है। दूसरे है हमारे पास इजिप्ट की, जो कि नील से रिलेटेड है। थर्ड है यहाँ पर चाइना की, जो कि यहाँ पर रिलेटेड है हैवेंग हू से। ये थे यहाँ पर थर्ड सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर जो फोर्थ है वो है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी पॉइंट जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगे, वो सारे चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज नेम्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको ये नाम किसने दिया है। यहाँ पर मैंने डिस्कवरी की बात नहीं की, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है कि हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि हु वाज नेम्ड बाय, यानी इसको ये नाम किसने दिया है एज ए हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कि हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि who was given this name to the हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ये नाम किसने दिया है। तो आपके पास ऑप्शन है जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए जॉन मार्शल। एस जॉन मार्शल ने यहाँ पर नाम दिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को एज अ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप कि आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हु डिस्कवर्ड, यानी डिस्कवर इसको किसने किया है। यहाँ पर पहले फिलहाल आप याद रखो कि इसका ये जो नाम है ये इसको दिया था यहाँ पर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द माउंट ऑफ डेड। हम इनमें से किसको कहते हैं एज अ माउंट ऑफ द डेड, यानी विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से हम किसको कहते हैं माउंट ऑफ द डेड। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आपके पास ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदारो, लूथल, या कालिबंगम। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो होता है, जो कि यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, इसको हम बोलते हैं द माउंट ऑफ द डेड। आई होप कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। अब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पन जो यहाँ पर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसको यहाँ पर डिस्कवर करने वाला बंदा है, उसका नाम है यहाँ पर दयाराम साहनी। इसने इसको डिस्कवर किया है 1921 को। अब आपको बोलना है कि लोकेटेड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग रिवर। अब आपको बोलना है कि इन रिवर्स में से ये किस रिवर पर वाक़ा है। तो आपके पास ऑप्शन है रवि, सतलुज, घग्गर, या चिनाब। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए रवि इंदस, यानी इंदस रिवर के ऊपर हमारा आ जाता है हड़प्पन, जिसको यहाँ पर डिस्कवर करने वाला बंदा था दयाराम साहनी इन 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एंड लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट इन इंडिया। इंडिया की बात कर रहा हूं कि बोलना है कि लेटेस्ट साइट एंड लार्जेस्ट साइट कौन सी है इंडिया में। आपके पास ऑप्शन है रैंकपुर, धोलावीरा, आलमगीरपुर या रुपार। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी धोलावीरा। धोलावीरा इज द, एक तो ये लेटेस्ट है, नई है, दूसरा कि ये सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, जिसको इंडिया में एक्सकीवेट किया गया है, एक्सप्लोर किया गया है, तो इसका नाम है यहाँ पर धोलावीरा। और जो यहाँ पर धोलावीरा है, इसको यहाँ पर डिस्कवर करने वाले दो बंदे थे। एक का नाम यहाँ पर था RS, आप इन पॉइंट्स को लिखो, RS बीस्ट, BIST, RS बीस्ट एंड JP जोशी, JOSHI, JP जोशी, यानी RS बिस्ट एंड JP जोशी ने यहाँ पर डिस्कवर किया है धोलावीरा को, जो कि यहाँ पर लेटेस्ट एंड लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय RD बैनर्जी इन 1922। जो यहाँ पर मोहनजोदारो है, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया है कि इसको हम कहते हैं माउंड ऑफ द डेड, इसको हम कहते हैं माउंड ऑफ द डेड। इसको यहाँ पर डिस्कवर करने वाला बंदा था RD बैनर्जी। इसको डिस्कवर किया गया है 1922 को। अब आपको बोलना है कि इन रिवर्स में से ये किस रिवर के ऊपर हैं, यानी मोहनजोदारो साइट किस रिवर के ऊपर आता है। तो आपके पास ऑप्शन है इंदस, रवि, सतलुज या चिनाब। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए इंदस। जो यहाँ पर मोहनजोदारो है ये आती है यहाँ पर इंदस रिवर के ऊपर। जो हमने इससे पहले एक हरप्पन देखा था, हरप्पन आ जाता है यहाँ पर रवि रिवर के ऊपर। ये यहाँ पर गलती से हुआ था, रवि इंदस मैंने यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है रवि रिवर, यानी जो यहाँ पर हरप्पन सिविलाइजेशन है, हरप्पन जो साइट है ये आ जाती है रवि रिवर के ऊपर, और यहाँ पर आप इसको क्रॉस करोगे इंदस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन was located at which among the following places। जो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें है यहाँ पर एक ग्रेट बाथ, जिसको यहाँ पर यूज किया जाता था फॉर रिलीजियस पर्पसेस, यानी जहाँ पर बाथिंग होती थी, यहाँ पर बाथिंग होती थी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रिलीजियस रिचुअल्स। तो आपको बोलना है कि ये कहाँ पर वाक़ा है, यानी ग्रेट बाथ कहाँ पर वाक़ा है। आपके पास ऑप्शन है हरप्पा, कालिमबंगा, रोपार या मोहनजोदारो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी मोहनजोदारो। जो मेरे ग्रेट बाथ है ये आता है यहाँ पर मोहनजोदारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूथल द इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ IVC मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन विच साइट ऑफ इंडिया। अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर लोथल है ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब आपको बोलना है कि ये किस साइड में आता है, किस स्टेट में आती है। तो आपके पास ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान या यूपी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी गुजरात है। यहाँ पर आप याद रखोगे जो यहाँ पर लूथल है ये आती हैं गुजरात में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि फलानी साइड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो किस स्टेट में आज पड़ जाती हैं, किस स्टेट में वाक़ा है। तो यहाँ पर आप लूथल को याद रखोगे, ये आती है यहाँ पर गुजरात में। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे रिलेटिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे कि टाउन प्लानिंग कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जो यहाँ पर टाउन प्लानिंग थी इट वाज नॉट यूनिफॉर्म। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो यहाँ पर टाउन प्लानिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्या वो यूनिफॉर्म थी, क्या वो यूनिफॉर्म नहीं थी, क्या वो कुछ और था, क्या आप उसके बारे में जानते हो। तो आप यहाँ पर जानते हो कि जो यहाँ पर टाउन प्लानिंग थी इट वाज नॉट ए यूनिफॉर्म सिस्टम।
सेकंड पॉइंट था यहाँ पर यूनिक फ्यूचर ऑफ ग्रिड सिस्टम, स्ट्रीट्स कटिंग अक्रॉस द वन अनदर। ये देखो कितना बड़ा फ्यूचर था जो कि आज भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये यहाँ पर था कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ही बोला है, आपके लिए ऐसे ही लिखा है। ये ग्रिड सिस्टम क्या था ये मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये एक रोड पड़ जा है, इस साइड से यहाँ पर एक हवेली है, इस साइड से यहाँ पर एक हवेली है। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर एक ग्रिड सिस्टम था, ये था ऐसा कुछ कि सड़क एक साइड से थी जैसे कि आज हम करते हैं, और यहाँ पर जो इनकी ये बिल्डिंगे थे, इनके जो मकाना थे वो ये एक साइड से रखते थे। डेढ़ मीन्स के जो यहाँ पर स्ट्रीट्स थे वो यहाँ पर इनको क्रॉस करते थे, यानी सेपरेट रखते थे फ्रॉम दियर होम्स, फ्रॉम दियर हाउसेस। ये कुछ यहाँ पर था ग्रिड सिस्टम जो कि यहाँ पर सेपरेट हुआ करता था फ्रॉम दी वन अनदर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो इनके टाउन्स थे, यानी जो इनके टाउन्स थे किनके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। एक का नाम था यहाँ पर लोअर कैटिडल, एक को बोलते थे लोअर कैटिडल, दूसरे को बोलते थे अपर कैटिडल। लोअर कैटिडल एंड अपर कैटिडल। ये क्या था, अपर कैटिडल एंड लोअर कैटिडल। जो यहाँ पर ये अपर कैटिडल था ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसको यहाँ पर फोर्टिफाइड किया जाता था। क्यों, इट वॉज द वेस्टर्न साइड। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, फिर वहाँ पर कंफ्यूजन होता है। जो यहाँ पर अपर कैटिडल था ये बहुत ही ज़्यादा फोर्टिफाइड था, ये था यहाँ पर वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न साइड से। और यहाँ पर रहते थे नोबल पर्सन्स, जो यहाँ पर बादशाह हुआ करते थे, वो रहते थे यहाँ पर अपर कैटिडल में, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, जो कि यहाँ पर था जो अपर पोर्शन, जो यहाँ पर था अपर पोर्शन ऑफ दीज टू कैटिडल्स। सेकंड यहाँ पर था ईस्टर्न साइड कैटिडल। ईस्टर्न साइड कैटिडल जो यहाँ पर था, यहाँ पर कॉमन लोग रहते थे, ये यहाँ पर था द लोअर पार्ट ऑफ द कैटिडल। डेट मीन्स के ये था यहाँ पर ईस्टर्न साइड, ये उतना फोर्टिफाइड, उतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि यहाँ पर था द अपर कैटिडल, जहाँ पर ये नोबल पर्सन्स या बादशाह रहते थे। आई होप कि आपको ये फीचर्स भी समझ में आए होंगे रिगार्डिंग द IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस द कॉटन इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आता है कि दुनिया में वो कौन से पहले लोग थे जिन्होंने यहाँ पर कॉटन को यूज किया है, कॉटन की प्रोडक्शन की है। एंड कॉटन क्लोथ्स वर फाउंड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। ये मैंने आपको बोला कि जो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो यहाँ पर पहले लोग थे जिन्होंने यहाँ पर कॉटन का यूज किया है। अब आपको बोलना है कि कॉटन क्लोथ्स हमें किस जगह से मिले हैं, तो आपके पास ऑप्शन है मोहनजोदारो, हड़प्पन, कालीबंगन या लूथल। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए मोहनजोदारो। जो यहाँ पर मोहनजोदारो है, जब यहाँ पर लोग गए हैं, जब यहाँ पर सर्च करने के लिए गए हैं, तो यहाँ पर मिले हैं हमें कॉटन क्लोथ्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिटी वाज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हम इनमें से किस साइट को, किस सिटी को कहते हैं एज अ गेटवे सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपके पास ऑप्शन है कालीबंगन, मोहनजोदारो, हड़प्पन या देमाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी हड़प्पन। हड़प्पन को हम बोलते हैं द गेटवे ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिटी वाज कॉल्ड द ब्लैक बेंगल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम इनमें से, इन सिटीज में से किस सिटी को कहते थे एज अ ब्लैक बेंगल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपके पास ऑप्शन है कालीबंगन,
लूथल, मोहनजोदारो या नन ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए कालीबंगन। कालीबंगन को हम कहते थे द ब्लैक बेंगल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर हम देखेंगे स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये क्वेश्चन आ चुका है। जो यहाँ पर स्क्रिप्ट था इट वाज पिक्टोग्राफिक इन नेचर। अब यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोट करो, ये क्वेश्चन आ चुका है। ओवरलैपिंग ऑफ लेटर्स शो दैट इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन। जब ये लिखते थे, जो इनकी पहली लाइन हुआ करती थी वो ये लिखते थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट ये लिखते थे फर्स्ट लाइन को, देन लेफ्ट टू राइट, उसके बाद लेफ्ट, पहले राइट टू लेफ्ट पहली लाइन में, उसके बाद लिखते थे ये लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड लाइन। इस पॉइंट को आप नोट करो, फिर से समझाऊंगा। जो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये पहली लाइन लिखते थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और सेकंड ये लिखते थे लेफ्ट टू राइट। जो ये लिखने का तरीका था इसको वो कहते थे बोटस्ट्रोफेडन। बोटस्ट्रोफेडन क्वेश्चन आ चुका है, ये इस चीज को ये कहते थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी यहां पर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इन सिटीज में से किस सिटी को कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है धोलावीरा, लूथल, रोपार या कालीबंगन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी लूथल। लूथल को हम कहते थे द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर मैं कुछ और चीजें आपको डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था इट वाज द बैकबोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पॉइंट को आप नोट करो। और जो यहाँ पर वीट था प्लस बार्ले था, वीट एंड बार्ले, इसकी ये ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। और जो यहाँ पर वुडन, यहाँ पर था वुडन प्लग, इनको फाउंड किया गया है फ्रॉम द कालीबंगन। कालीबंगन से ये चीज़ हमें मिलते हैं कि वो यहाँ पर खेती बाड़ी भी करते थे। इसके अलावा वो क्या करते थे, उनका जो ट्रेड था, यानी जो उनका ट्रेड था वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। वो था यहाँ पर बार्टर सिस्टम। वो था यहाँ पर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम सिंपली मीन्स के यहाँ पर वो एक दूसरे को चीज़ें देते थे। अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा बार्ले देता था, दूसरा बंदा यहाँ पर देता था वीट। अगर दूसरा वीट देता था तो यहाँ पर तीसरा देता था बार्ले। ये था यहाँ पर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में सिंपली होता था कि एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। एक्सचेंज ऑफ थिंग्स मीन्स आपके पास जो भी है आप मुझे वो दो, मैं आपको उसके बदले कुछ और दूंगा, यानी पैसा यहाँ पर नहीं था। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सभी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो या कोई पॉइंट आपको कहीं पर समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।